नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ स्वाहा नॉवल का पार्ट 14। इसके बाकी के 13 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं स्वाहा नॉवल का पार्ट 14। पहले मैं तुम्हारे हाथ पीछे करके इस बाल से बांधूंगी, फिर टांगों, और उसके बाद तुम्हारे पूरे जिस्म को इस बाल से बांध दूंगी। इंद्रजीत हंस दिया। देवी जी, आप भूल रही हैं कि एक घोड़े की दुम का बाल है, कोई रस्सी नहीं है। इससे तुम मेरे हाथ ही बांध सको तो यही बहुत है। तुम तो बस मेरा कमाल देखते जाओ और मुझे दाद देते जाओ। लाओ, अपने हाथ लाओ। इंद्रजीत ने अपने दोनों हाथ उसके सामने कर दिए। अपने हाथ पीछे करो, बकाल ने कहा, और फिर यूं उसके हाथ पीछे करके एक खास अंदाज में बांध दिए। बैठ जाओ। इंद्रजीत बैठ गया तो उस मायावी रूपसी ने उसके दोनों हाथ उस बाल से कस दिए। इंद्रजीत हैरान परेशान देखता रहा कि वो बाल इतना लंबा कैसे हो गया। बाल था कि शैतान की आंत की तरह खिंचता ही चला जा रहा था। हाथ पांव बांधने के बाद बकाल ने उसके पैरों के दोनों अंगूठे मिलाकर उन पर बाल लपेटना शुरू किया, और फिर उसने इत्ते से बाल को इतना लंबा किया कि उसने उसी बाल को इंद्र के जिस्म के गिर्द भी लपेट दिया। और इससे भी बड़ी हैरत की बात तो ये थी कि उसने इंद्रजीत को उस बाल से इस तरह कस दिया था कि अब इंद्र अपने बदन को हिला भी नहीं सकता था। बकाल ने उसे करवट से लिटा दिया था और कह कह लगाकर हंसने लगी। क्या हुआ, ये यूं पागलों की तरह क्यों हंस रही हो? अपनी असहाय मुद्रा पर बल खाते पूछा था इंद्रजीत ने। हंसू ना तो फिर क्या करूं? मुझे आशा नहीं थी कि तुम इतनी आसानी से मेरे जाल में फंस जाओगे। मैं समझा नहीं। इंद्रजीत की परेशानी बढ़ती जा रही थी। तुमने देखा कि एक छोटा सा घोड़े का बाल मेरे हाथों में किस कदर लंबा हो गया? हाँ, निस्संदेह ये तो एक चमत्कार है। मैंने जो चमत्कार कर दिखाया है उसका तो तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। कुछ बताओ तो समझ में आए। इंद्रजीत अब भीतर ही भीतर सहमा जा रहा था। ये घोड़े का बाल किसी मजबूत रस्सी से कम नहीं, बल्कि इसे तो कांटेदार रस्सी कहना चाहिए। अब तुम मेरी इच्छा के बिना इस बंदिश से आजाद नहीं हो सकते, वो बड़े ही रहस्यमय स्वर में बोली थी। अज्ञात आशंका इंद्रजीत को दहलाने लगी। ये क्या मजाक है? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। ये मजाक नहीं, बल्कि एक संगीन हकीकत है। जरा आजाद होने की कोशिश तो करो, बकाल ने चहकते हुए कहा। इंद्रजीत करवट के बल लेटा था। उसके हाथ उसकी पीठ पर बंधे हुए थे, पांव भी बंधे हुए थे, और फिर वो घोड़े के बाल उसके पूरे बदन पर लिपटा हुआ था। उसने खुद को आजाद कराने की कोशिश करते हुए अपने हाथों को घुमाया, जोर लगाया, झटका दिया, और तब उसे एकाएक तीव्र पीड़ा का एहसास हुआ। यही लगा था उसे जैसे घोड़े की दुम का वो बाल उस तरह की धार बनकर उसके मांस में उतर गया हो। दर्द को पीते इंद्रजीत ने फिर अपने पैरों को जुम्बिश दी। यहाँ भी बाल तेज धार की तरह चुभा। वो अपने बदन के जिस भाग को भी हरकत देता, घोड़े का बाल जहां भी कसाव लेता, वो बाल तेज धार हथियार की तरह गोश्त में घुस जाता, खून छलकने लगता। बकाल ने सही कहा था, वो घोड़े का बाल लोहे का बहुत बारीक तार बन गया था। ऐसा तार जो न टूट सकता था न खुल सकता था, बल्कि जोर आजमाइश पर शरीर को किसी ब्लेड की तरह काट सकता था। ये क्या किया तुमने? वो चीख ही तो उठा था। कुछ नहीं, अपनी पकड़ में लिया है, वो खनकती हुई आवाज में बोली। देखो, मुझे आजाद कर दो। मुझे अपने घर जाना है, अपने माँ बाप से मिलना है। इंद्रजीत की गुहार किसी भयभीत बच्चे जैसी ही थी। अब तुम किसी से नहीं मिल सकते, तुम्हारी सारी मुलाकातें बंद। तुम क्या करना चाहती हो? इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, वो लुत्फ लेती मुस्कान के साथ बोली। तुम अगर मर गए तो फिर दंड कौन भुगतेगा? अच्छा, मेरे शरीर को तो मुक्त कर दो, बेशक हाथ पांव बंधे रहने दो। फिलहाल ये भी संभव नहीं, बकाल ने बड़ी रुखाई के साथ कहा। फिर क्या संभव है? कुछ बताओ तो सही। मैं तुम्हें तुम्हारी आबादी से दूर लिए जाती हूँ, बकाल ने सुझाव रखा। आखिर कहाँ? अपने इलाके में, अपनी आबादी में, एक नई दुनिया में। वहां मुझे क्या करना होगा? कैदी को भला क्या करना होता है? तुम कैद काटोगे, कैद तन्हाई, एकांत की कैद, वो होठ सिकोड़ते हुए बोली। मुझे नैना से तो मिल लेने दो, तुम्हारे कथानुसार अब वो यहाँ पहुँचने वाली होगी। बस
अब अपना मुंह बंद कर लो, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकबक। वो एकदम तैश में आ गई। आंखों में एकाएक ही वीरानी और निर्ममता नजर आने लगी थी। वो उठकर खड़ी हो गई। इंद्रजीत फटी फटी आंखों से बकाल को देखने लगा। ये मायावी रूपसी अब न जाने क्या करने जा रही थी। बकाल नीचे उतर आई। उसने इंद्रजीत की टांगे घसीटकर उसे उठा लिया और फिर उसके दोनों पैरों के अंगूठे थाम लिए। बकाल के अंगूठे पकड़ते ही इंद्रजीत पर मादकता सी छाने लगी। उसकी रगों में नशा सा उतरने लगा और अपनी ये अवस्था उसे जानी पहचानी सी लगी और उसे याद आया कि हवेली में मेहमान खाने के अपने कमरे में भी वो इसी मनोस्थिति का शिकार रह चुका है। ये कोमल स्पर्श, ये मादकता वैसी ही थी, वैसी आनंदप्रद और नशीली, यानी कि बकाल वहां भी मौजूद थी। उफ, आखिर ये कब से उसके पीछे है। इंद्रजीत चाहता था कि वो इस बारे में बकाल से कुछ पूछे, सवाल करे, लेकिन अब उसमें जैसे कुछ बोलने का सामर्थ्य ही कहाँ रहा था। वो उस पर छाती जा रही थी। उसके अंगूठों से पिंडलियों पर वहां से ऊपर और ऊपर उसकी आंखें बंद होने लगी। उसके समूचे बदन में ही लहरें उठ रही थी। जज्बात का ज्वार भाटा चढ़ता जा रहा था। ये वासना का ही तो वेग था। ये तो शरीरों के संगम का ही उफान था। धुआं सा बिखर रहा था। एक घटासी छा रही थी। वो खुद को डूबता सा महसूस कर रहा था। जहन अंधकारमय होता जा रहा था। कानों में हवाओं का शोर था। आनंद प्रद सिसकियां सी सुनाई दे रही थी। हरारत भरी मांसल देह का बोझ अब वो जैसे जागते एहसास से अपने ऊपर महसूस कर रहा था। बकाल के बदन की महक इस नशे को बढ़ा रही थी। इंद्रजीत खुद को किसी हिंडोले पर महसूस कर रहा था। बकाल ही थी जो उसे इस हिंडोले पर ले उड़ी थी। अनूठा था ये सुलगती ख्वाहिशों का संगम। बकाल का चेहरा देखता अंगारा बन गया था और अब इंद्रजीत भी जैसे राजी राजी उसके इस खेल में उसका साथ दे रहा था। रहस्य की परतें उधड़ रही थी और इंद्रजीत हकीकतों को समझ रहा था। बकाल वो तूफान थी जो इंद्रजीत को अपने आंचल में लिए उठा गिरा रही थी। विश्वास नहीं होता था कि कोमल सी बकाल में ऐसा आवेश भी भरा हो सकता है। मुद्राएं बदलती रही थी। इंद्रजीत भी जैसे सब कुछ भूल वासना के बवंडर में आन फंसा था। बकाल अब बाहें फैलाती उस पर बिछी थी। ये तो जैसे अपनी हर कोशिश के साथ अपना वजूद इंद्रजीत में मिटा देना चाहती थी। बकाल अपनी मर्जी से खेली, खूब खेली, पर इस खेल के निर्णायक क्षण भी तो निश्चिंत थे। अंत वही हुआ जो होता है। बदलियां टकराई, कौंधी और फिर बरसात हो गई। बरसात इतनी हुई कि इंद्रजीत ने खुद को भीतर तक भीगा महसूस किया। व्याकुलता के शोलों को भी भग से बुझा गई थी ये बरसात। शोले ठंडे पड़ गए। आग बुझी तो धुआं सा फैलता चला गया और फिर मन मस्तिष्क पर सन्नाटा व्याप्त हो गया। इंद्रजीत ने खुद को इस सीमा रेखा पर बिखरा महसूस किया। अजीब बीते थे ये क्षण, जैसे कोई सपना। खुद से बलात्कार का यह एहसास आनंदप्रद ही था। इंद्रजीत अपने होश गवा बैठा था और फिर जब उसने होश संभाले तो उसे अत्यधिक कमजोरी का एहसास हुआ। यही लग रहा था जैसे किसी ने उसके भीतर का सब कुछ निचोड़ लिया हो। इस खेल में ऐसी कमजोरी के बारे में तो कभी नहीं सुना था, पर कमजोरी थी। वो खुद को कमजोर और निचोड़ा निचोड़ा सा महसूस कर रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। ऊपर निगाह की तो ना आकाश नजर आया, ना पेड़। उसे ऊपर किसी झोपड़ी की छत नजर आ रही थी। वो कालीन पर लेटा हुआ था, पर उसके हाथ पैर बंधे न थे। ये एहसास होते उसे देर न लगी कि वो चित लेटा हुआ था और उसके हाथ कमर के नीचे दबे हुए नहीं थे, बल्कि पहलू में थे। पैरों की बंदिशें भी खुली हुई थी। उसका जिस्म भी आजाद था। स्वयं को बंधन मुक्त महसूस करके उसे खुशी हुई, क्योंकि घोड़े के बाल की वो जकड़न बहुत ही कष्टदायक थी। रात के इन क्षणों में वो अपनी शारीरिक कमजोरी को भी भूल गया और उसने चकित भाव से इस बदले बदले माहौल का जायजा लिया। वो स्वतंत्र था, बंधन मुक्त था, लेकिन अब न वहां जंगल था, न वो चबूतरा था और न ही वो होशरुबा मायावी बकाल। थी तो सिर्फ कमजोरी से बंद होती आंखें। इंद्रजीत ने देखा कि वो एक छोटी सी गोल झोपड़ी में था, जिसका छोटा सा दरवाजा था। इस दरवाजे से धूप अंदर आ रही थी। उसे बाहर का दृश्य नजर नहीं आ रहा था। उठने की उसमें शक्ति न थी। वो यूं ही निश्चल शाकत पड़ा रहा। वो नहीं जानता था कि वहां कैसे पहुंचा। उसे बस इतना ही याद था कि मायावी बकाल ने उसकी टांगे घसीटकर उसके दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ लिए थे और उस पर एक अजीब सी कैफियत छाती चली गई थी। और फिर उसने उसी बेखुदी में वो भोगा था जिसे परमानंद का नाम दिया गया था। तृप्तियां बटोरी थी उसने और अब बेहद कमजोरी महसूस कर रहा था। कुछ ऐसे ही अनुभव उसे हवेली में भी हुए थे। वहां भी वो किसी हरारती देह द्वारा निचोड़ा गया था। क्या वो बलात्कार का शिकार था? क्या बकाल ऐसे ही कामसुख की रसिया थी?
हवेली में तो वो खुद ही अपनी पीलाहट देखकर घबरा रहा था। इस सनातन सुख दोहन का ऐसा परिणाम तो नहीं होता। बहरहाल जो कुछ भी था, उस खेल के बाद अब इंद्रजीत स्वयं को एक नई जगह पा रहा था, एक छोटी सी झोपड़ी में। शायद जैसा कि बकाल ने कहा था, वो उसे अपने इलाके में, अपनी आबादी में ले आई थी, किसी नए जहान में। इंद्रजीत ने सोचा कि वो बाहर जाकर देखे कि वो कहाँ तक आ गया है। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पैरों का तो जैसे दम निकला हुआ था। ऐसी निर्बलता थी, यूं महसूस हो रहा था जैसे वो बरसों का बीमार हो। वो महज अपनी गर्दन उठाकर रह गया। इस तरह गर्दन उठाना भी तो उस पर भारी पड़ा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और सिर में दर्द की एक ऐसी टीस उठी थी कि वो तड़प कर रह गया था। वो अपनी गर्दन गिराकर बुरी तरह हाँफने लगा था। अभी उसकी आयु ही क्या थी, वो 19-20 बरस का एक कड़ियल जवान था, लेकिन इस वक्त उसकी हालत देखकर उस पर तरस ही खाया जा सकता था। वो निश्चल और बेहरकत पड़ा काफी देर तक लंबे लंबे सांस लेता रहा। तब कहीं जाकर उसकी सांस काबू में आई, लेकिन जान अभी नहीं आई थी। उसने झोपड़ी के भीतर एक निरीक्षण करती नजर डाली। झोपड़ी में एक तरफ एक छोटी सी मेज थी, उस पर कुछ ढका हुआ रखा था। मेज के नीचे बने पायदान पर काला कपड़ा तह किया हुआ रखा था, शायद कोई चादर इत्यादि थी। मेज के बराबर में एक सुराही थी, जिस पर एक कटोरा ढका हुआ था। इस मेज और सुराही के अलावा इस झोपड़ी में कोई और चीज नहीं थी, अलबत्ता कालीन जरूर बिछा हुआ था। इंद्रजीत उठकर बाहर जाना चाहता था, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी उसमें इतनी शक्ति नहीं थी। उसका गला सूख रहा था, कांटे से पड़ रहे थे। वो उठकर सुराही से पानी पीना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। जब 2-3 घंटे गुजर जाने के बाद भी उससे उठा ना गया, तो उसने सुराही तक कालीन पर लुढ़कते हुए ही पहुंचने की सोची। सुराही ज्यादा दूर नहीं थी, मुश्किल से 5-6 फुट के फासले पर थी। ये सोचकर उसने अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करके अपना बायां हाथ घुमाकर कालीन पर रखा, फिर धीरे धीरे करवट ली। ये करवट लेते ही जैसे उसकी जान निकल गई थी, पर फिर इसी तरह वो करवटें बदलकर लुढ़कता हुआ किसी न किसी तरह सुराही तक पहुंच गया। उसने थोड़ा सा उठकर सुराही के ऊपर उल्टा रखा कटोरा उतारा और उसे नीचे कालीन पर रखकर एक हाथ में सुराही झुकाई। सुराही पानी से लबालब भरी हुई थी। जरा सा ही झुकाने पर उसमें से पानी छलक पड़ा। कलकल की आवाज के साथ पानी कटोरे में गिरने लगा। कटोरा भरने के करीब हुआ तो उसने सुराही सीधी कर दी और हाँफते हुए लेट गया। कुछ देर बाद जब सांस संयत हुई तो उसने फिर जरा सा उठकर कटोरा उठाया और अपने मुंह से लगा लिया। पानी का पहला घूंट किसी छुरी की तरह उसके गले में उतरता चला गया था। वो जल्दी जल्दी पानी पीने लगा। पानी ठंडा था और मीठा भी था। पानी पीकर उसे बड़ा सुकून महसूस हुआ। कुछ ताकत भी बहाल होती हुई लगी। वो कुछ देर आंखें बंद करके खामोशी से लेटा रहा। फिर उसने मेज का सहारा लेकर उठना शुरू किया। कोशिश करके मेज से कमर टिकाकर बैठ गया। फिर उसने मेज पर ढकी रखी ट्रे पर से कपड़ा हटाया। इस ट्रे में उसके लिए खाना और अंगूर थे। इंद्रजीत ने अंगूर के गुच्छे से 2-4 अंगूर तोड़कर खाए। अंगूर बेहद रसीले और मीठे थे। वो धीरे धीरे सारे अंगूर खा गया। अंगूरों ने उसके कमजोर शिथिल शरीर को काफी ताकत बख्शी थी। अब वो मेज की तरफ पीट करके बैठ गया। उसने खाना खाया और फिर पानी पीकर लेट गया। खाना भी उसने खूब छक्कर खाया था। उस पर खाने का खुमार चढ़ने लगा। वो शीघ्र ही नींद की आगोश में चला गया। और फिर जब उसकी आंख खुली तो सूर्यास्त होने का वक्त हो चुका था। अब वो अपने आप को बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। वो हिम्मत करके धीरे धीरे खड़ा हो गया। खड़े होते वक्त उसकी आंखों के आगे अंधेरा अंधेरा जरूर आया, मगर वो किसी तरह अपने आप को संभालते रहा। फिर वो एक एक कदम जमाकर उठता हुआ झोपड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ा। झोपड़ी का दरवाजा छोटा था और उसे बाहर निकलने के लिए काफी झुकना पड़ा था। जब वो बाहर निकलकर सीधा खड़ा हुआ तो बाहर का माहौल देखकर आश्चर्यचकित रह गया। सामने जहां तक निगाह जाती थी रेगिस्तान था। रेत के ऊंचे नीचे टीले दूर तक फैले हुए थे। दूर क्षितिज पर सूरज की बड़ी सी टिकिया लाल अंगारा बनी हुई थी। दूर तक ना कोई पेड़ था, ना आदमजात। इस विस्तृत रेगिस्तान में बस वही एक झोपड़ी थी। इंद्रजीत को जाने कहां लाकर छोड़ दिया गया था। बड़ी अनोखी अनूठी थी ये कैद। इस झोपड़ी को छोड़कर अगर वो फरार होना भी चाहता तो कहां जाता। इस तपते रेगिस्तान में हर दिशा में रास्ता होने के बावजूद उसे रास्ता नहीं मिलना था। वो भटक भटक कर भूख प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ देता। यहाँ तो उसे न सिर्फ एक छत का साया उपलब्ध था, बल्कि खाना पानी और सोने के लिए कालीन भी मौजूद था। यानी उसे ऊंची श्रेणी की कैद दी गई थी। बहरहाल उसकी पहली समस्या तो अपनी ताकत पाने की थी। कमजोरी दूर हो
वो हाथ पैर हिलाने लायक हो जाए और फिर अगर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता दिखाई दिया तो वो फरार होने की कोशिश कर सकता था। इंद्रजीत अभी डूबते सूरज को देखता हुआ ये सब सोच रहा था कि सहसा वातावरण में सनसनाहट सी हुई। हवा का एक तेज झोंका सा महसूस हुआ और कोई उसके सिर पर से गुजरता हुआ आगे चला गया। अभी अंधेरा नहीं फैला था। उसके सिर पर से जो पक्षी गुजरा था वो उल्लू था। कुछ दूर जाने के बाद वो पलटा और अब फिर वो सीधा इंद्रजीत की तरफ आ रहा था। इंद्रजीत सहमे से अंदाज में उसे देखता रहा। निकट आकर जब उस उल्लू ने अपने पंजे निकालकर उस पर झपटने की कोशिश की तो न जाने कहां से इंद्रजीत में ऐसी ताकत आ गई कि वो फौरन झोपड़ी में दाखिल हो गया। अगर उसने फुर्ती ना दिखाई होती तो उसका घायल हो जाना यकीनी था। अपने शिकार को झोपड़ी में घुसते देखकर उल्लू ऊपर की तरफ उठा और झोपड़ी के ऊपर से उड़ता हुआ दूर निकल गया। फिर एक चक्कर लगाकर वापस उस झोपड़ी की छत पर आ बैठा। इंद्रजीत को उल्लू के इस हमले से यह अंदाजा लगाने में देर न लगी कि इस झोपड़ी का दरवाजा बंद न होने और किसी निगरानी की अनुपस्थिति के बावजूद वो झोपड़ी से बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ कुछ अदृश्य मायावी रक्षक मौजूद हैं। 2-3 दिन बीत गए। इन दिनों में झोपड़ी में कोई नहीं आया था, लेकिन खाने पीने की कोई परेशानी नहीं हुई थी। खाना खत्म होने पर कपड़े के नीचे ट्रे में दूसरा ताज़ा खाना आ जाता। पानी के कम होने पर खुद ब खुद ही पानी से भर जाती। ट्रे में खाना व सुराही में पानी डालकर जाने वाला इंद्रजीत को प्रयत्नोपरांत भी नजर नहीं आया था। इन 3 दिनों में वो किसी से बात करने, किसी की शक्ल देखने को तरस गया था। विकाल, विस्तृत रेगिस्तान, इकलौती झोपड़ी और इस झोपड़ी में एक अकेला आदमी, शायद यही कैद तन्हाई, एकांत कैद थी। फिर 7 दिन बीत गए। इन 7 दिनों में पौष्टिक खुराक और आराम का ही जादू था कि इंद्रजीत की कमजोरी जाती रही थी। वो भला चंगा हो गया था। शारीरिक शक्तियां लौट आई थी। हाथ पैरों की रंगत में सुर्खी आ गई थी। तब वो फिर आई। वो 7वीं रात थी। चांदनी छिटकी हुई थी। ठंडी हवा चल रही थी। झोपड़ी के भीतर मलगजा उजाला फैला हुआ था। इंद्रजीत दरवाजे की तरफ मुंह किए लेटा हुआ था। बाहर चांदनी बरस रही थी। 14वीं का चांद रेत के चमकते कणों को और भी चमका रहा था। बाहर हर तरफ उजाला फैला हुआ था। अत्यंत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला स्वप्निल सा वातावरण था। ऐसे में ही इंद्रजीत को खुले दरवाजे से वो मायावी स्वप्न सुंदरी नजर आई थी, जिसने उसकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी उजाड़ दी थी। उससे उसकी प्रेयसी छीन ली थी। उसे इन वीरानों का कैदी बना दिया था। इस पर उसका वो अमल जिसके पास में वो अपनी सूद खो बैठता था, और इस बेसुधी से वो जिस तरह इंद्र का खून निचोड़ लेती थी, उसमें सुख आनंद कम और शोषण अधिक था। वो अपनी संतुष्टि कर लेती थी और इंद्र का सारा खून जैसे अपने आप में जज्ब कर लेती थी। और यूं इंद्रजीत अधमरा कैंचुआ सा बनकर रह जाता था। रक्तविहीन, शक्तिहीन, चुसा निचुड़ा सा कैंचुआ। इंद्रजीत उसे आते देखकर उठकर बैठ गया। पूरे 7 दिन बाद उसे कोई दिखाई दिया था, चाहे वो उसकी खून की प्यासी बकाल क्यों ना हो। बकाल श्वेत परिधान में थी और आते हुए वो किसी भटकती हुई आत्मा की तरह लग रही थी। बकाल शायद आत्मा तो ना थी, लेकिन भटकती जरूर थी। इंद्रजीत की मोहिनी सूरत और चढ़ती जवानी ने उसे भटका दिया था। वो किसी देवाकाली के आदेश पर इंद्रजीत को सजा देने आई थी। उसने योगी तांत्रिक को सजा दे भी दी थी। इंद्रजीत को भी सजा देने की तैयारी वो पूरी कर चुकी थी, लेकिन जब उसने इंद्रजीत को देखा तो अपना दिल हार बैठी। ये भी भूल गई थी कि वो इंद्रजीत के पीछे क्यों आई थी। इंद्रजीत साक्षात कामदेवी तो था। कटारी और राजकुमारी नैना उसके सजीले पर और चुंबकीय व्यक्तित्व का शिकार हुई थी, और अब बकाल भी उसे देखते ही अपना दिल हार बैठी थी। मायावी बकाल उसे अपने साथ उठा लाई थी और उसे ऐसी जगह बंदी बना दिया था जहां से किसी का गुजर नहीं था। राजू मदारी ने ऊपर जाते हुए इंद्रजीत का हाथ बकाल के हाथ में पकड़ा दिया था। उसे अपने अपराधी की पहचान करवा दी थी। उसे यकीन था कि उसके सिद्ध आराध्य देव देवाकाली ने जिस किसी को भी भेजा है वो इंद्रजीत से उसका प्रतिशोध अवश्य लेगा। अब वो क्या जानता था कि शिकारी ही शिकार हो जाएगा। राजू मदारी अगर ये जानता होता तो उसने इंद्रजीत का हाथ बकाल के हाथ में कदापि नहीं थमाना था। वैसे मायावी बकाल का प्यार भी किसी सजा और प्रतिशोध से कम न था। अपने आत्म सुख के लिए वो इंद्रजीत की जान ही तो निकाल लेती थी। इंद्रजीत के लिए बड़ा कष्टदायक साबित होता था उसका प्यार। उसे यही महसूस होता था जैसे बकाल उसके सारे बदन का खून अपने आप में जज्ब कर लेती हो। वैसे बाद में इंद्रजीत को जो सहना पड़ता था वो अपनी जगह है, पर बकाल का ये खेल उसे जिस नशे, आनंद और तृप्तियों का एहसास कराता था उसका कोई जवाब न था। कमजोरी मिटते ही इंद्रजीत चाहे अनचाहे बकाल के सामीप्य के उन्हीं क्षणों की कामना करने लगता था। शायद यही वजह थी
कि अब जब बकाल अपने उसी प्रलयंकारी यौवन के साथ नजर आई तो इंद्रजीत उसे देखते ही दोहरी मानसिकता का शिकार हो गया। उसे बकाल को देखकर खुशी भी हुई और रंज भी हुआ। और फिर अब जब बकाल बड़ी कामुक अदा के साथ चलती हुई झोपड़ी के दरवाजे पर रुकी और फिर झुककर झोपड़ी के दरवाजे में दाखिल हुई तो इंद्रजीत की नजर के सामने बिजलियां सी कौंध गई। बकाल मुस्कुराकर सीधी खड़ी हुई। उसने इंद्रजीत को किसी ताजा फूल की मानिंद खिले हुए पूर्णतः स्वस्थ और चाक चौबंद बैठे देखा तो उसकी आंखों की चमक बढ़ गई और ये चमक अपनी कामनाएं खुद ही बयान कर रही थी। यही लगता था कि वो इंद्रजीत को स्वस्थ देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई थी और ये शय वैसी ही थी जैसे मलाई का भरा कटोरा देखकर किसी बिल्ली को होती है। बकाल उसके सामने अपने घुटनों के बल बैठ गई जैसे किसी देवता के चरणों में कोई दासी आ बैठी हो। इंद्रजीत उसे खामोश बैठा निहारता रहा। क्या बोले यही नहीं सोच रहा था। कैसे हो मेरे जादूगर? बकाल ने मुस्कुराते हुए पूछा और बेहद मीठी थी उसकी आवाज। मैं बहुत बुरा हूं बकाल, इंद्रजीत ने अजीब से लहजे में कहा, दीनहीन और असहाय। बकाल खिलखिलाकर हंस दी, बोली, दिख तो नहीं रहे ऐसे। और फिर जो बकाल की चाहत हो वो दीनहीन या असहाय कैसे हो सकता है? तुम मुझे कहाँ ले आई हो बकाल? इंद्रजीत ने खुद को संभालते हुए पूछा था। वो बकाल की बहका देने वाली बातों से बचना चाहता था, लेकिन बकाल ने बदस्तूर जज्बाती स्वर में जवाब दिया, अपनी दुनिया में, अपने करीब और तुम्हारे अपने लोगों से दूर, वहां जहां तुम्हारी मदद को तुम्हारा अपना कोई नहीं आ सकता, कोई आना भी चाहे तब भी नहीं आ सकता। तुम मेरे हो, मेरे लिए हो, किसी की मदद की उम्मीद न रखना मेरे प्रियतम। ये जोर जबरदस्ती अच्छी नहीं है बकाल। अगर मैं खुद यहाँ से फरार हो जाऊं तो? उसे कुरेदने को ही पूछ डाला था इंद्रजीत ने। बकाल बदस्तूर मुस्कुराते हुए और बेहद मीठे मीठे बोली, ऐसा सोचना भी मत, तुम किसी और के नहीं बकाल के कैदी हो। तो क्या होगा? जब तक तुम मेरे पास लौट कर आओगी मैं जाने कहां से कहां जा चुका होऊंगा। एक दिन तुमने निकल कर देखा तो था, फिर दोबारा निकल कर देख लेना। व्यंग्यपूर्ण मुस्कान तैर आई थी बकाल के रसीले अधरों पर। तुम्हें सब मालूम हो जाएगा जब इस झोपड़ी की छत पर बैठा मेरा निगरान अपने खूंखार पंजों से तुम पर हमला करेगा तो तुम्हें इस झोपड़ी के अंदर आकर ही पनाह मिलेगी। वैसे आज जाते हुए मैं एक और निगरान को भी तैनात कर जाऊंगी। मैं यहाँ कब तक कैद रहूंगा? इंद्रजीत ने खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए पूछा। वो खनकती हंसी हंसी फिर बोली, कब तक का क्या मतलब? ये तुम्हारी उम्र कैद है। तुम्हें क्या यहाँ कोई परेशानी है मेरे जादूगर? नहीं, मुझे क्या परेशानी हो सकती है यहाँ? मैं यहाँ बड़े आराम से हूँ, इंद्रजीत ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा। अच्छा, ऐसा करो, मुझसे एक जादू सीख लो। इसके सदके तुम अपनी पसंद और मर्जी से खाने पीने की चीजें मंगवा सकोगे। छोटी मोटी जरूरतें भी पूरी हो सकती है। इंद्रजीत ने फौरन सहमति दर्शाई, क्योंकि खाने पीने को जो कुछ मिल रहा था वो उसकी रुचि का नहीं था, फिर एक निश्चित वक्त पर ही मिलता था। ये जादू सीखने के बाद उसे कम से कम खाने पीने की आजादी तो मिल जाएगी। बकाल ने उसे 3 शब्द बताए। इन शब्दों को कितनी बार और किस क्रम में दोहराना है और दोहराकर फिर क्या करना है, ये सब इंद्रजीत ने बकाल से सीख लिया और उसके सामने आजमा भी लिया। वो अब इस जादू के जरिए अपनी पसंद का खाना मंगवा सकता था। वो खुश था। इंद्र अब बकाल के सामने खुद को संतुष्ट और खुश जाहिर कर रहा था। वो बोला, बकाल, एक बात पूछूं, बताओगी? हाँ, बताऊंगी, पूछो। कुछ नैना के बारे में बता सकती हो? तुम्हारी नैना तुम्हारी कमीज अपने हाथों में लिए बैठी है, कभी उसे आंखों से लगाती है, कभी उसे घूरती है। वो कई बार जंगल के चक्कर भी लगा चुकी है कि शायद तुम कहीं मिल जाओ, बकाल ने बताया। और बकाल, कटारी का क्या हुआ? बेचारी कटारी, अब उसका कोई सहारा नहीं रहा। उसका बाप चल बसा और जिसे उसने अपने मन मंदिर में बिठाया था उसकी कोई खबर नहीं। उसके कबीले के कुछ लोग शहर जा रहे हैं। वो भी अपने रीछ और बंदर के साथ शहर जाने की तैयारी कर रही है। दिन में कई बार वो नहर के पुल पर भी चक्कर मार आती है और तुम्हारे ना मिलने पर अपनी भीगी आंखों के साथ अपनी बस्ती में लौट आती है, बकाल ने बताया। फिर हंसकर बोली, तुम कितने निर्दयी हो मेरे जादूगर। 2 लड़कियों को अपनी चाहत में फंसाकर यहाँ रेगिस्तान में आ बैठे हो। हाँ, तुम सही कहती हो, इंद्रजीत संजीदगी ओढ़ते हुए बोला। अब एक तीसरी लड़की मेरे फरेब में आ फंसी है। मैं जल्दी ही उसे भी छोड़ जाऊंगा। किसी भूल में ना रहना मेरे जादूगर। मैं कटारी या नैना नहीं हूँ, बकाल हूँ, बकाल, रेगिस्तान की शहजादी। इस रेगिस्तान का एक एक कण मुझे सलाम करता है। ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, ये मेरा जहान है।
मुझे छोड़कर जाने से पहले तुम्हें अपनी जान छोड़नी होगी, क्या समझे? और इंद्रजीत ने बड़े सब्र और इत्मीनान से जवाब दिया, कभी ऐसा वक्त आया ये भी कर गुजरूंगा, देख लेना। बहुत जिद्दी हो, बकाल ने होंठ पिचकाते हुए कहा और अपनी प्यासी चमकती आंखें इंद्रजीत के चेहरे पर गाड़ दी। वो अब सीधे इंद्र की आंखों में झांक रही थी। इंद्रजीत को ऐसा महसूस हुआ जैसे रेगिस्तान में अचानक तूफान आ गया हो। वो घबरा कर बोला, तुम क्या करने जा रही हो? कुछ भी तो नहीं, बकाल ने सहज भाव से कहा, लेकिन अपनी चमकती आंखें बदस्तूर उसके चेहरे पर गाड़े रही। उसकी आंखों में जरूर कुछ था। इंद्रजीत के दिमाग में आंधी चलने लगी, हवा का शोर और उड़ते हुए रेत के बगोले। वो घबरा कर लेट गया और फिर वही हुआ जो होता था। बकाल इसी क्षण की प्रतीक्षक थी। उसने इंद्रजीत के पैरों के दोनों अंगूठे पकड़ लिए। बस फिर क्या था, इंद्रजीत पर उन्नंगी और बेखुदी छाने लगी। बकाल किसी रेगिस्तानी बगुले की तरह उस पर छाती चली गई। उन महकते क्षणों में इंद्र को अपना होश कहाँ था। वो बेसुध होता गया। आह, कैसी तृप्तता थी ये। इंद्रजीत अपना आपा अपने होश खो बैठा। आनंद अतिरेक के इन क्षणों में वो हमेशा ही अपने होश खो बैठता था। आज भी ऐसा ही हुआ। और फिर जब उसे होश आया तो वो होशरुबा, वो मायावी रूप सी जा चुकी थी। लुटे पिटे इंद्रजीत की अब वही अवस्था थी जैसे बरसों का मरीज। हाथों पैरों में जान नहीं, दिमाग की सोच खिंची हुई। सिर उठाओ तो चक्कर आ जाए, अंधेरा छा जाए। अभिसार के इस खेल की मधोशियों, आनंद प्रद क्षणों के बाद निर्बलता की ये जानलेवा क्षण असहनीय ही थे। दिन चढ़ आया था। झोपड़ी के दरवाजे से रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन इंद्रजीत की रगों में अंधेरा फैला हुआ था। वो रेगिस्तानी जोंक उसके बदन का सारा खून पी गई थी। देह सुख, काम तृप्ति और फिर उसके बाद ये रक्त पिपासा इंद्रजीत को दीनहीन और असहाय बना छोड़ जाती थी मायावी बकाल। वही हुआ जो होता था। 2-4 दिन इंद्रजीत अत्यधिक कमजोरी का शिकार रहा। फिर धीरे धीरे उसकी शारीरिक शक्तियां लौटने लगी। इंद्र ने अच्छा खा पी कर खुद को तंदुरुस्त कर लिया। इस बीच बकाल की सूरत दिखाई नहीं दी। वो शायद इंद्रजीत के स्वस्थ हो जाने का इंतजार कर रही थी। बलि के बकरे की तरह इंद्रजीत इन दिनों में फिर पूर्णतः स्वस्थ और भला चंगा हो गया। ऐसा सेहतमंद कि अपने अवचेतन में वो बकाल के साथ इन्हीं क्षणों की ख्वाहिश करने लगा। पर फिर उस पर खौफ छा जाता था। बकाल का खौफ, उसके साथ बीते क्षणों के बाद अपनी मरणासन अवस्था का खौफ। और इसी खौफ के साए में उसके दिल में ख्याल आता कि वो यहाँ से फरार होने की कोशिश करे। पर वो इस ख्याल को अपने जहन से निकाल देता, शायद इसलिए कि एक तो उसे रास्ते का पता नहीं था कि किधर जाए, और अगर वो यूं ही किसी दिशा में निकल भी लेता तो बकाल के तैनात निगरानों का आतंक जहन में उतर आता था। अपनी निगरानी पर तैनात उल्लू को वो देख ही चुका था, और बकाल ने जाते वक्त जिस दूसरे गार्ड की तैनाती कर जाने का जिक्र किया था वो भी कम खतरनाक न था। बड़ा ही मायावी जाल था। बकाल जाने से पहले जिस दूसरे निगरान को तैनात कर गई थी वो एक भयानक फनियर नाग था। इंद्रजीत इस दूसरे निगरान के भी दर्शन कर चुका था। उल्लू झोपड़ी की छत पर रहता था तो यूं नाग झोपड़ी के दरवाजे के निकट फन उठाए खड़ा रहता था कि इंद्रजीत रेगिस्तान की तरफ कदम उठाए और वो लगे पीछे। ऐसे हालात में एक बार इंद्रजीत को यह ख्याल भी आया कि क्यों न दिन की रोशनी के बजाय रात के अंधेरे में झोपड़ी से निकलकर रेगिस्तान में गुम हो जाए। पर इस मंसूबे पर अमल करना भी आसान न था, क्योंकि उल्लू और नाग दोनों ही रात के अंधेरे में दूर तक देख सकते थे। जाहिर था मायावी बकाल बेवकूफ नहीं थी। उसने इंद्रजीत को सलाखों के पीछे ताले में बंद नहीं किया था तो कुछ सोचकर ही किया होगा। यही अंदेशे ही थे जो इंद्रजीत को हतोत्साहित कर जाते थे और वो खुद को बेबस मान खामोश बैठ जाता था। पर आखिर कब तक? लगभग 6 माह बाद तंग आकर इंद्रजीत ने बकाल की इस कैद से निकलने और उसके यातनापूर्ण सामीप्य से मुक्ति पाने के लिए फरार होने की कोशिश की। वो झोपड़ी से निकला था और निकलते ही तेजी से एक तरफ भागना शुरू कर दिया था, लेकिन रेत पर भागना आसान काम तो न था। उसके पैर रेत में फंस रहे थे, भागना दुभर हो रहा था। और फिर जब उल्लू ने अपने शिकार को फरार होते देखा तो एक चीख मारकर फड़फड़ाकर उड़ा और कुछ एक क्षणों में ही उसके पास पहुंच गया। उसने इंद्रजीत के चेहरे पर ऐसा पंजा मारा कि इंद्र की आंखें जख्मी होते होते बची। बहरहाल इंद्र के गाल को उसने जख्मी कर दिया था। इतना ही काफी था। इंद्रजीत ने उस दिन के बाद से ही फरार होने की सोच ही अपने दिमाग से निकाल दी थी। दरअसल वो अपनी सूरत बिगाड़ना नहीं चाहता था। ये और बात थी कि उसकी सूरत खुद ब खुद बिगड़नी शुरू हो गई थी। वो अपना चुंबकीय तेज व आकर्षण खोता जा रहा था। उसके चेहरे पर अब स्थायी जर्दी और पीलाहट रहने लगी थी।
बकाल उसको पूरी तरह संभलने भी ना देती थी कि उससे खेलने और उसका खून पीने पहुंच जाती थी। ऐसे में उसका स्वास्थ्य ठीक कैसे रह सकता था। शुरू शुरू में वह हफ्ता 10 दिन खा पी कर और आराम करके अपनी जान बना लेता था, लेकिन फिर यह अंतराल बढ़ता गया और उसकी सेहत की बहाली में कई दिन लगने लगे। लेकिन एक लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी बकाल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वो तो उस पर ऐसी आसक्त हुई थी कि आज तक उसकी जान को आई हुई है, उसको छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। काला चिराग रेखा को उसके भाई इंद्रजीत की कहानी सुना रहा था। इंद्रजीत की यह अविश्वसनीय आप बीती सुनाकर उसने रेखा की तरफ देखा। रेखा बुद्ध बनी बैठी ये सब सुनती रही थी। उसकी आंखों में बहे आंसू उसके गालों पर अपनी छाप छोड़ गए थे। अपने भाई की यह आप बीती सुनते हुए रेखा कितनी बार रो दी थी, पर वो बोली कुछ नहीं थी। काला चिराग इस कहानी के समापन पर अपनी टिप्पणी करते आगे बोला था, इंद्रजीत की इस 16-17 वर्षों में जो हालत हो गई है, अगर तुम उसे उस वक्त देख लेती तो शायद बेहोश हो जाती। तुम्हें तीव्र मानसिक आघात का सामना करना पड़ता। मैंने इसलिए झोपड़ी में प्रवेश करने से रोक लिया था। मैं चाहता था कि तुम अपने भाई को देखने से पहले सारे हालात जान लो, ताकि तुम में वास्तविकता का सामना करने की हिम्मत पैदा हो जाए और तुम उसकी दयनीय सूरत देख सको। मेरे ख्याल में मैंने इंद्रजीत के बारे में हर वो बात सविस्तार बता दी है जिसका जानना तुम्हारे लिए जरूरी था। फिर भी अगर कहीं कोई जिज्ञासा रह गई तो प्रश्न कर सकती हो। ये कहकर काला चिराग खामोश हो गया। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। तो दोस्तों, ये था स्वाहा नॉवल का पार्ट 14। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।